नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एलिट मनीष सर की क्लासेस। आज हम मोहन राकेश के लिखे नाटक आधे अधूरे की समरी को डिस्कस करेंगे। इस नाटक के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हाफ वे हाउस यानी कि आधे अधूरे की कहानी पर आ जाते हैं। ये नाटक मिडिल क्लास फैमिली के एक परिवार के आंतरिक कलह और उलझते हुए रिश्तों को प्रकट करता है। साथ ही ये नाटक समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश और एक दूसरे से दोनों की अपेक्षाओं को भी चित्रित करता है दोस्तों। और इस नाटक में जिस परिवार की बात की गई है वो है सावित्री और महेंद्र नाथ का परिवार। महेंद्र नाथ काफी समय से बिजनेस में फेल होता जा रहा है और अब घर पर बेकार बैठा हुआ है। और महेंद्र नाथ की पत्नी, जिसका नाम सावित्री है, वो नौकरी करके जैसे तैसे घर चलाती है। चार दीवारी में रहने वाली सावित्री जब जॉब करने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे महेंद्र नाथ की कमियां बहुत ज्यादा उजागर होने लगती हैं दोस्तों। उसे लगता है कि ये वो पर्सन नहीं है जिसे वो प्यार कर सकती है, या फिर ये वो पर्सन नहीं है जिसके साथ वो निभा सकती है। उसे हमेशा महेंद्र नाथ की कमियां नजर आती हैं। इसी वजह से वो घर में चिड़चिड़ी रहती है और कहीं ना कहीं अपनी खुशियों की तलाश वो बाहर करने लग जाती है दोस्तों। वास्तव में उसकी ये खुशियां किसी और में ना होकर पुरुष मित्रों में होती है। वो महेंद्र से बेटर किसी पुरुष की तलाश में रहती है। उसे लगता है कि हर बाहरी मिलने वाला, चाहे वो उसका पूर्व परिचित हो या अभी का या फिर उसका बॉस, वो महेंद्र नाथ से बेटर है, या हो सकता है कि वो किसी ना किसी रूप में खुशियां लेकर आए। इसी तरीके से महेंद्र नाथ भी, जो बहुत हंसमुख और जिंदा दिल व्यक्ति है, पर सिर्फ अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार में तो वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और झगड़ा करने वाला व्यक्ति है। अपनी निराशा और बेकारी से वो इतना परेशान है कि वो बाहर तो बहुत खुश रहता है, लेकिन जब भी घर में आता है तो खूब गाली गलौज किया करता है। महेंद्र और सावित्री के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी बिन्नी, लड़का अशोक और छोटी बेटी किन्नी। बड़ी बेटी बिन्नी 20 साल से भी कम उम्र की है और इस पारिवारिक माहौल में वो भी परेशान ही रहती है और कहीं ना कहीं प्यार की कमी महसूस करती ही है दोस्तों। इसीलिए वो नासमझी में अपने से बड़ी उम्र के आदमी मनोज, जो उसके घर आता जाता था, उसकी मम्मी का मित्र था, उससे प्यार कर बैठती है और उसके साथ घर से भागकर शादी भी कर लेती है, जिसकी वजह से समाज में इस परिवार की बहुत बदनामी होती है। बदनामी तो होती ही है, साथ साथ इस घटना का बुरा असर छोटी बेटी किन्नी पर भी पड़ता है। किन्नी को बहुत ताने पड़ते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत विद्रोही किस्म की हो गई है। वो लव अफेयर्स और सेक्स पर बातें करती है और आस पड़ोस में भी वो एक बिगड़ी हुई लड़की के रूप में जानी जाती है। सेम ऐसा ही अशोक के साथ भी है। वो अश्लील साहित्य पढ़ना पसंद करता है। वो हीरोइंस की फोटोज की कटिंग्स रखना पसंद करता है। बहुत बड़े बड़े सपने हैं उसके, लेकिन वो एकदम नकारा है। कहीं ना कहीं ये परिवार अपूर्ण और बिखरा हुआ है। अधूरेपन से जूझता हुआ ये परिवार कहीं ना कहीं अपनी पूर्णता की तलाश करता है दोस्तों। ऐसे में कुछ आउटसाइड फोर्सेस भी हैं जो इस आधे अधूरे परिवार को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम करते हैं। इनमें मनोज, सिंघानिया, जगमोहन और जुनेजा हैं दोस्तों। मनोज, जो बिन्नी का हस्बैंड है, उसे अननेचुरल कहकर बुलाता है और कहता है कि तुम अपने घर से कुछ ऐसी चीज लाई हो
जिसने हमारी मैरिज लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है। सावित्री और महेंद्रनाथ की ही तरह मनोज और बिन्नी में भी आए दिन झगड़े होते रहते हैं। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। थोड़े थोड़े दिनों बाद बिन्नी अपने मायके आ जाती है और आर्थिक तंगी से जूझते हुए इस परिवार पर बर्डन बनकर रहती है। सिंघानिया सावित्री का बॉस है। वो उसके घर आता है और उसका आना ना तो महेंद्रनाथ को पसंद है और ना ही अशोक को ही। सिंघानिया की बातें भी ये हिंट देती हैं कि शायद सावित्री और उसके बीच इलिसिट रिलेशनशिप है। सावित्री तो ये कहती है कि उसने सिंघानिया को इसलिए बुलाया है ताकि वो उसके लड़के अशोक की कहीं ना कहीं जॉब लगा दे, लेकिन अशोक है जो कि सिंघानिया के सोर्स से मिली जॉब करना ही नहीं चाहता। जगमोहन सावित्री का पुराना क्लोज फ्रेंड है। वो भी इस परिवार को तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है दोस्तों। सावित्री को वो टेम्प्ट करता है कि वो इस घर को छोड़कर भाग जाए। सावित्री का मंगलसूत्र का टूटना और उसका दूसरा मंगलसूत्र धारण कर लेना कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करता है दोस्तों। नाटक के अंत में जुनेजा सावित्री को यह एहसास दिलाता है दोस्तों कि इस परिवार को तोड़ने में सावित्री की खुद की भी भूमिका रही है और सावित्री भी इस बात को स्वीकार कर लेती है और जगमोहन के साथ भाग जाने के अपने प्लान को ड्रॉप कर देती है। अब शायद वो जान जाती है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट या कोई भी पूर्ण नहीं होता। सबके सब आधे अधूरे ही हैं। और जब परिवार की बात आती है तो हमें जान लेना चाहिए कि कोई भी लाइफ पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, परफेक्ट नहीं हो सकते। पारिवारिक रिश्ते में 3 चीजें बहुत बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं दोस्तों। पहली आर्थिक संतुष्टि, दूसरी शारीरिक और तीसरी मानसिक। आप आर्थिक कमी को बैलेंस कर सकते हैं, आप शारीरिक कमी को भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपस में मानसिक तालमेल ना हो, मन मुटाव हो जाए तो इस चीज को बैलेंस नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी भी रिश्ते में सबसे आवश्यक जरूरत होती है कि आपका मानसिक तालमेल बना रहे। एक दूसरे के अपोजिट होने के बाद भी आप एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सराहें, तमाम नेगेटिविटी में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढें और ऐसा करके आप परिवार को जोड़ सकते हैं, क्योंकि परिवार परिवार ही होता है दोस्तों, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। मोहन राकेश का ये नाटक आधे अधूरे अपने पीछे बहुत सारे प्रश्न छोड़ जाता है, बहुत सारे ऐसे सवाल छोड़ जाता है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या वाकई ये छोटी छोटी कमियां हम संभाल नहीं सकते अगर प्रश्न हमारे परिवार का हो तो? क्या वाकई रिश्तों में जो छोटे छोटे इम्परफेक्शंस हैं, जो अपूर्णताएं हैं, क्या हम उसे मैनेज नहीं कर सकते? कर सकते हैं दोस्तों, और पूरी तरह से कर सकते हैं, और अपनी फैमिली को एक हैप्पी फैमिली बनाकर रख सकते हैं। विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट मी एंड दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।